नमस्कार भक्तों। कलयुग के जागृत देव, संकटों को पल में हरने वाले, भक्तों के रक्षक, श्री राम के परम प्रिय सेवक, अंजनी नंदन वीर हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम है। मंगलवार का यह पावन दिन हमें शक्ति, साहस, भक्ति और विश्वास का संदेश देता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट, भय और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो भक्तों, अपने मन को श्री राम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कीजिए। जय श्री राम और जय बजरंगबली का स्मरण कीजिए और सुनिए परम पावन, मंगलकारी एवं कल्याणकारी मंगलवार श्री हनुमान कथा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों के निकट एक सुंदर गांव था। गांव का नाम था सूरजपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, घने जंगल और छोटे छोटे तालाब थे। लेकिन पूरे गांव का सबसे बड़ा धरोहर था एक प्राचीन कुआं। लोग उसे अमृत कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं का जल कभी नहीं सूखता था। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़ जाए, चाहे कई वर्षों तक वर्षा न हो, उस कुएं में पानी हमेशा भरा रहता था। गांव वाले मानते थे कि उस कुएं पर देवताओं का आशीर्वाद है। हर शुभ कार्य से पहले लोग उस कुएं का जल लेते थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे गांव समृद्ध होता गया। फसलें अच्छी होने लगी, लोग धनवान बनने लगे। लेकिन धन के साथ साथ लोगों के मन में अहंकार भी बढ़ने लगा। जो पहले मिलजुल कर रहते थे, वे अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। भाई भाई से लड़ने लगा, पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु बन गया। दान पुण्य कम होने लगा, मंदिरों में भीड़ घटने लगी। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास सच्ची श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखता था। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाता, सिंदूर चढ़ाता, दीपक जलाता और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगे, नदियां सिकुड़ गईं। लेकिन गांव वालों को चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि अमृत कुआं कभी नहीं सूखेगा। फिर एक सुबह ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने कुएं पर पहुंची। उन्होंने बाल्टी डाली, लेकिन बाल्टी पानी तक पहुंच ही नहीं पाई। वे चौंक गईं। झांक कर देखा, कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। एक बूंद पानी भी नहीं था उसमें। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े कुएं पर पहुंचे। हर कोई स्तब्ध था, आश्चर्यचकित था। जिस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वह कभी नहीं सूखेगा, वह आज बिल्कुल खाली था। गांव में हाहाकार मच गया। पानी के बिना जीवन कैसे चलेगा? पशु कैसे जीवित रहेंगे? खेती कैसे होगी? मुखिया ने कई विद्वानों को बुलाया। ज्योतिषी आए, तांत्रिक आए, साधु आए। सब ने अपने अपने उपाय बताए। किसी ने यज्ञ कराया, किसी ने पूजा करवाई, लेकिन कुएं में पानी नहीं लौटा। दिन बीतते गए, स्थिति और खराब होती गई। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। अब एक मंगलवार की शाम गोपाल जंगल से लकड़ियां काट कर घर लौट रहा था। अचानक उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया। वहां उसने देखा कि एक वानर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पैर में गहरा घाव था। गोपाल के पास तो खाने को भी बड़ी मुश्किल से होता था। फिर भी उसने उस वानर को उठाया, घर ले आया, घाव साफ किया, जड़ी बूटी लगाई और अपने हिस्से का भोजन भी उसे खिला दिया। 3 दिन तक उसने उसकी सेवा की। चौथे दिन वानर स्वस्थ हो गया और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला गया। गोपाल को लगा कि उसने केवल एक जीव की सेवा की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। अगले मंगलवार गोपाल व्रत रखकर मंदिर गया, पूजा की और प्रार्थना करने लगा। बोला, हे संकट मोचन, यदि मुझसे कोई सेवा हो सके तो मेरे गांव की रक्षा कीजिए। उस रात उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई पड़ा। उसने देखा कि वही वानर एक पहाड़ी की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, रहस्य जल में नहीं, पत्थरों के पीछे छिपा है। सुबह गोपाल की आंख खुली। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि वह उसे भूल नहीं पाया। वह अकेला उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर जा पहुंचा। पहाड़ी के पीछे घना जंगल था, जहां गांव का कोई व्यक्ति कभी नहीं गया था। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर लाल सिंदूर के निशान बने हुए थे। गोपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह भीतर गया। अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था। गोपाल ने प्रणाम किया।
साधु ने आंखें खोली और बोले, मैं जानता था कि तुम आओगे। गोपाल चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे गांव के संकट का उपाय पता है? साधु मुस्कुराए, फिर बोले, कुएं का जल धरती ने नहीं रोका है, उसे लोगों के अहंकार ने रोका है। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। साधु बोले, वर्षों पहले इस गांव के पूर्वजों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे आपस में प्रेम रखेंगे, अतिथि का सम्मान करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। जब तक यह प्रतिज्ञा निभेगी, तब तक यह अमृत कुआं कभी नहीं सूखेगा। लेकिन अब गांव वालों ने सब भुला दिया है, इसलिए प्रकृति ने अपना वरदान वापस ले लिया। गोपाल ने पूछा, तो अब क्या किया जाए महाराज? साधु बोले, आने वाले मंगलवार को पूरे गांव को एक साथ एकत्र करो। सब अपने मन के वैर त्यागें, गरीबों को भोजन कराएं, हनुमान जी का कीर्तन करें और सच्चे मन से क्षमा मांगे। गोपाल गांव लौटा। उसने सबको सारी बात बताई। कई लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, कीर्तन से कुआं थोड़े ही भरता है। किसी ने कहा, यह सब मूर्खता है। लेकिन संकट इतना बड़ा था कि अंततः सब मान गए। मंगलवार का दिन आया। पूरा गांव एकत्र हुआ। वर्षों से लड़ रहे लोग एक दूसरे से गले मिले। कई लोगों ने अपनी गलतियां स्वीकार की। गरीबों को भोजन कराया गया, हनुमान चालीसा की पाठ की गई, भजन गाए गए। संध्या के समय पूरे गांव ने मिलकर आरती की। जैसे ही आरती समाप्त हुई, अचानक धरती कांपने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। लोग डर गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, कुएं को देखो। सभी लोग दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि कुएं के तल से पानी का फव्वारा फूट रहा है। धीरे धीरे कुआं भरने लगा, फिर और भरने लगा। कुछ ही समय में वह तालाब हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे, जयकारे गूंज उठे। अगले दिन गोपाल साधु को धन्यवाद देने गुफा पहुंचा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। जहां साधु बैठे थे, वहां केवल एक विशाल शिला थी, जिस पर सिंदूर से उभरी हुई हनुमान जी की आकृति दिखाई दे रही थी। तभी उसे समझ आया, वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने गांव को बचाने के लिए यह लीला रची थी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने केवल कुएं में जल नहीं लौटाया, आपने लोगों के हृदयों में प्रेम भी लौटा दिया है। उस दिन से सूरजपुर गांव में फिर कभी पानी का संकट नहीं आया। और जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता, हनुमान जी का स्मरण करता और सेवा भाव रखता, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती। भक्तों, भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, वे मनुष्य को सही मार्ग भी दिखाते हैं। जहां अहंकार होता है, वहां सुख भी दुख में बदल जाता है। जहां प्रेम, सेवा और भक्ति होती है, वहां कृपा का अमृत स्वयं बहने लगता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।